क्लेश नाचाए गोविंद, नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, खींचो अपने मन को, अब जोड़ दो अपने भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए मेरी देवियों मेरे सज्जनों ये विषय चला रखा है, गीता का भक्ति योग। अब ये हम 16वें अध्याय पर के आधार पर विचार विमर्श कर रहे थे। गीता में कुछ क्षमा, भक्ति मार्ग में कुछ रुकावटें, कुछ बैरियर्स। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभा। भगवान जी ने इन्हें नरक के 3 द्वार माना है, लेकिन अब एकाग्र रहना, साधन ही बताए हैं कि इन पे कैसे हावी आया जाए। ध्यान दो मेरे बच्चों, मेरी देवी सज्जनों, कैसे हम इन पर कंट्रोल करें। 2 दिन रह गए जिंदगी के, आराम से कट लोगे अगर यदि भगवान जी के अनुसार। जैसे घर में पिताजी के कहना माने, हाँ तो कितना अच्छा रहता है। घर में अमर चमर, जैसे मैं देख के आया माँ बाप के घर में, मेरे पिताजी बहुत ही सख्त थे, लेकिन कहना मान लो घर में स्वर्ग है, ये करना हम ऐसे ही करेंगे। इस तरह बड़े पैमाने पर यदि भगवान जी के बारंबार कह के चला जाऊंगा इस जान से, अपने भगवान के अनुसार हमने रहना है। बस मेरा आना भी सफल, आपका भी ज्ञान रोज का सुनना सफल। इतनी सी बात कि हमने भगवान के अनुसार रहना है, जहान के अनुसार नहीं। मनमानी नहीं करनी, हमने कृष्ण मानी करनी। बस ये बात सदा के लिए मन में बिठा लो। मैं आपको अपने तजर्बा के बिना पर पक्का यकीन दिला रहा हूं, जीवन सफल। ऐसी पक्की जिद करो जैसे नारी की जिद अपने भारत में बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसी पक्की जिद करो कि नहीं, मैंने अपने महाराज जी के अनुसार रहना, अपने इष्टदेव जी के मुताबिक रहना, और इसको दृढ़ हो जाओ। इरादे में नेकी के यक्षु है जो, इसको पक्का कर मैंने रहना अपने भगवान के अनुसार। शाबाश। जिसने मशीनरी बनाई होती है उसको मैकेनिक बोलती है, अंग्रेजी में मैकेनिक। अब वो जब हम मशीनरी लेते हैं लाखों की, तो वो इंस्टॉल करने हमारी वर्कशॉप में आएंगे, उसको लगा देंगे, सेट कर देंगे, और फिर सिखा जाएंगे हमारे मिस्त्रियों को इसको ऐसे चलाना है। तो फिर हम लोग वो ठीक चलती रहती है, ऑयलिंग होती रहती है। वो इस तरह ये एक मशीनरी है, 3 पुर्जे, बुद्धि, मन और तन। और महाराज जी गीता के माध्यम से बता रहे हैं, गीता लिटरेचर है इन तीनों अंगों का। ए बुद्धि से, मन से, तन से, ए ऐसे करना। बस बड़ी भारी हमारी बदकिस्मती और मंद भाग्य क्या, जो हम लोगों ने भगवान के अनुसार नई जिंदगी काटी। अब मेरा कहना, अब हमने तजर्बा किया, आप भी तजर्बा करके देख लो। सारा तो वही होता है जो दूसरे तजर्बे से लाभ उठाए, न कि अपने आप को बर्बाद कर दे। पिताजी कमाई का आप लाभ नहीं उठा रहे, माँ की सेहत का आपने लाभ नहीं उठाया। स्कूल में कितने टीचर प्रोफेसर का होते हैं कॉलेजों में, उनका पढ़ाई का हमने लाभ नहीं उठाया। इसी तरह मेरे जैसों से आप लाभ उठा लो कि हमने अपने जो, मैं कोई अपनी बात तो ले नहीं, जैसे मैंने आजमाया है आप ये आजमा लो। क्या मैंने भगवान के अनुसार रहना है। बड़े मंद भाग हैं जो भगवान को भगवान ही नहीं मानते, उनके तो बड़ी बदकिस्मती, बहुत बड़े लाभ से वंचित होते जा रहे हैं। ऐसे कट्टरपना उनके अंदर आ गया है कि भगवान को भगवान नहीं मानो। वो ऐसा उपदेश दे कौन सकता, पर उनको उपदेश का पता ही कोई नहीं। मैं एक एक बोल बोल के उनकी सारा दिन हैरानगी में डाल दूं। एक एक बोल गीता का क्या गजब का है। तो आइए एक बार पक्का इरादा कर लो कि मैंने अपना जीवन भगवान के अनुसार करना। और भगवान ने क्या कहा, भगवान ने मेरे जैसे को भेज दिया, जाओ समझा दो इनको। बस यही समझ लो कि हमने इस तरह कर लेना, पक्का इरादा। अब ऐसे कहा, अब भक्ति के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, परमार्थ की मंजिलों को हम तय कर रही हैं। नारी के चोले में आई है, महाराज जी के अनुसार दिन काट ले, बस पक्का इरादा। जो खुद भटके हुए हैं, दुखी है, हताश है, उदास है, निराश है, उनके अनुसार क्यों रहे। बिल्कुल भी नहीं, न खाने में, न पीने में, न लेने, न देने में, नहीं। हम तो अपने महाराज जी के अनुसार अपना जीवन काट लेना, जीवन सफल। अब ये उसमें बाधाएं आती हैं।
क्या? काम क्रोध लोभ की। तो काम क्रोध पर मैंने प्रकाश डाल दिया, जैसे भगवान जी ने बताया। आज लोभ पर प्रकाश डाल रहा हूं। लोभ क्या होता है? दरअसल वृत्ति तो एक ही है, कामना। चाहे कभी नारी की कामना कर लो, चाहे धन की कामना कर लो, चाहे बड़ी इज्जत की कामना कर लो, चाहे पढ़ाई की कामना कर लो, मतलब तो कामना है। और कामना कौन करता है? मैंने कितनी बार कहा, मुझसे बार बार कहलवा लो, कामना वही करता है जो संसार को नहीं समझा। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, कामना वही करता है या करती है जो संसार को नहीं समझी। संसार हमारी बड़ी भारी भूल, कुछ दिन बुरे आए हुए हैं हम लोगों के। अब सीधी बात है, संसार को सब, संसार क्या है? कुछ ज्यादा आपने टाइम लगाना है। भगवान ने तो बहुत ही संक्षिप्त कर दिया, अनित्यम असुखम। संसार के सब प्राणी पदार्थ अनित्य दुखदायी है। लो, अनित्यम असुखम, दो शब्दों में मेरे जैसों से घंटों लेक्चर दिलवाओ, मेरे जैसे अनित्य पर समझाओ, असुखों पर समझाओ। संसार की कोई चीज टिकने वाली नहीं। बिल्कुल ठीक है, अगर हमने इनको सुखदायी मान के ले लिया, दुख पाएंगे। अनित्यम अगर नहीं कहता ना, जिनमें कहते हो हमें रहना भगवान के अनुसार, अगर हमने इस नलायक मन की मान ली तो दुख पाएंगे। चूंकि इन चीजों में टिकना नहीं, तो जिसने नहीं टिकना होता उसमें हर समय परिवर्तन आता रहता है। अब ये सिद्धांत भगवान के सिवा कौन बताएगा? जिसने नहीं टिकना का मतलब कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट, लगातार उसमें परिवर्तन आएगा। वो एक जैसी रह नहीं सकती। पर हमने तो उसे लिया सुख समझ करके, लो फिर उन्हें परिवर्तन आएगा, आप रोगे। ऐसा क्यों हो गया? आज जने करी की जबान पर ऐसे क्यों हो गया, तेरे में क्यों? भाई उससे तो परिवर्तन में आना है। जैसे हम रोने शुरू कर दे, ये दिन क्यों जा रहे हैं, इस दिन को नहीं जाना चाहिए, देर फिटे मुंह, वो दिन ने तो जाना है अपने घंटे पूरे करके। इस तरह हर प्राणी पदार्थ ने तो जाना है। जब जा रहा है दिन में देखो कितना परिवर्तन होता जा रहा है। सवेरे सत्संग हो रहा था, अब सवेरे से लेकर अब तक कितना परिवर्तन हुआ। थोड़े समय के बाद और परिवर्तन होगा, फिर जिस दिन खत्म। हाँ, तो एक सिद्धांत क्या है, अब हर बच्चे को पता होना, जिसने जाना है उसमें हर समय परिवर्तन होगा। अब बिना इसके हम धक्के खाएंगे कि नहीं? हम इन प्राणी पदार्थों को अपने अनुसार अनुमान लगा लेते हैं कि ये ऐसा है, बस यह इंसान ने मार खा ली जब अपने अनुसार अपने अनुमान लगाया। नहीं, हमें तो भगवान के अनुसार, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि के मैकेनिक हैं, उनके अनुसार लगा रहे हैं कि सृष्टि क्या है। हर एक व्यक्ति अपनी सृष्टि में रहना है, कितनी मूर्खता है। नारी संसार, ये भी कोई बात नहीं, नर संसार, बाल संसार, वो मेरे रबोई, हर एक का अपना अपना संसार है। दाल बाजार का संसार अपना, अपने स्वर्ण का बाजार का अपना बाजार है, और सन्यासी संसार, इतने थोड़े संसार है। अर्थात इंसान की विचारधारा में बड़ा अंतर है, उन्हीं विचारों में रहता है। गलत है, हमें रहना है भगवान की विचारधारा में। और एक दिवस समझ लो, हर एक व्यक्ति अपनी मान्यता में रहता है, बस यहां से वो अपनी तबाही कर लेता है। अभी पकड़ो ने बेटे, अभी, फिर ना भी मौका हो यहां आने का कोई बात नहीं, अभी पकड़ो कि मैंने भगवान के अनुसार रहना, मैंने जहान के अनुसार ही रहना। जहान के हर चीज परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील है इसलिए हर समय परिवर्तन आ रहा है, हर समय हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए रब कहते हैं जो दाना है वो तो इन पर विश्वास करेंगे नहीं, प्रयोग करेंगे। कमीज बनी है, सिल के आई है, मैं नंगा नहीं आया, पहन के आ गया, लेकिन अब रास्ते में जाते कहीं अड़ जाए, फर्र हो जाए तो मैं रोने लग जाऊंगा। ये तो होना था, ये परिवर्तन तो होगा। या कहीं मैं उठूं और मेरी कमीज मेरे ही नीचे आकर के साइड से उधर जाए, सारी उधर जाए, ये तो होना है। वैसे ही पहनते पहनते 10 बार 20 बार 40 बार धोऊंगा तो ये भुस्सी हो जाएगी, खत्म। रहनी तो इसलिए क्योंकि हर समय परिवर्तन इसमें आ रहा, इसलिए प्रयोग करें, हर चीज का माँ जी प्रयोग करो, लेकिन माँ ने ऐसे नहीं रहने जैसी है। पिताजी है, कोई भी आपको भगवान ने दिया प्रयोग करो, मैं आया हूं मेरा प्रयोग कर लो, लेकिन ये कहो कि ये होता ही रहे, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बनेगा ही नहीं, अनित्य चीज है। पर जब तक है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और अपना लाभ उसको, जिससे लाभ उठाओ उसको दो भी सही, वरना ऋणी हो जाओगे। उनको भी लाभ पहुंचाओ जिनसे आप लाभ ले रहे हैं, वरना भगवान नाराज होते हैं, लेके नियामत देता नहीं, समझ लो कि वो चोर है बिल यकीन। जिससे कुछ फायदा लो उसको फायदा दिया भी करो,
ये नहीं कि मैंने फायदा उठाना है, गलत। भगवान वो फायदा आपसे छीन लेंगे। फायदा तब भी बना रहेगा जब उसको इवज में फायदा दो, गिविंग एंड टेकिंग। ये क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये संसार में ये होना चाहिए, हो नहीं रहा है। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे। अब मैंने दिया आपको, हाँ, अब ये दूसरा हाथ मेरा ले लेगा। प्रकृति का नियम, संसार चल ही ऐसे रहा है, गिविंग टेकिंग, गिविंग टेकिंग, गिविंग टेकिंग। इसको अपनी भाषा में बोलेंगे आदान प्रदान। हाय, आदान प्रदान, आदान प्रदान। गिविंग को बोलेंगे अपनी भाषा में आदान, और टेकिंग को बोलेंगे प्रदान। आदान प्रदान 24 घंटे हो रहा है प्रकृति में। तो आइएगा, अब हम संसार को समझ के क्या होगा, कामना नहीं उठेगी। किसी को कोई नहीं शंका हो, मेरे पे बरस पड़ा करो। क्रोध से न बरसना, प्यार से बरस पड़ना। बरसो मेरे पर। क्या प्रकृति को समझने के बाद कामना नहीं उठती? अब मैं आजमाए बैठा हूं ना, आप भी आजमा लो। मैं वो तो नहीं कि मैं लेक्चर देने आ जाता हूं, बिल्कुल भी नहीं, भगवान की कसम। पहले अपनाया हुआ है, तभी मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है भगवान की वाणी को समझना और अपनाना, उसे अपने जीवन में ले आना। जैसे मां ने परोठा बनाया तो उसको गर्मा गर्म खाएं दही के साथ। इससे जो कुछ भी है हमारे पास है, भगवान ने दिया, ले, अपनाया, बस सुख पाया। आपको मैं नेक देने आया हूं। अब ये चीजें अनित्य तो कामना नहीं उठती। अनित्यम आसुकम कहने के बाद नहीं कामना उठती। सिद्धांत क्या है? जब तक हमारा मन किसी चीज को टिका हुआ नहीं मानेगा तब तक कामना नहीं करता। अब ये गीता के सिवा कौन समझाए? जब तक आप किसी वस्तु को टिका हुआ नहीं मानेंगे, कामना नहीं उठती। अब ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या होता है? जैसे दिन के बाद रात जरूर आएगी। पहले आप मानेंगे ये चीज टिकी हुई है, तब कामना, वरना कामना नहीं उठेगी। फिर हमारा जीवन कैसे होगा? अपना कर्तव्य करेंगे, फिर जो हमारे प्रारब्ध में रब ने लिखा है, पुरुषार्थ कर रही है, मिलती जाएगी। प्रारब्ध में जो कुछ भी लिखा है आपके, वो समय समय अनुसार मेरे भगवान आपको देते जाए। जब हम कामना करके लेते हैं ना, फिर क्या होगा? वो चीज तो ले ली हमने, कामना इच्छा करके ये चीज आनी चाहिए, ये चीज आनी चाहिए, वो चीज आ गई तो क्या होगा? वो चीज बिगड़ेगी, आपका मन बिगड़ जाएगा। उसे बिगड़ना तो है ही। फिर आ गई तो अचानक करके ली तो राग हो जाएगा। तो जहां राग होता है तो कई व्यक्ति आपके उल्ट भी हो जाएंगे, द्वेष हो जाएगा। फिर तो मोह बेड़ा गर्क कर लिया आपने अपना। अगर हमने चाना करके, बरसों मेरे पर, अगर हम चाना करके, तरस करके कोई चीज लेती है तो राग जरूर होगा। जब वो प्राप्त हो जाएगी, हाँ, तो कहीं द्वेष भी हो जाएगा। इसी के नाम संसार है। राग प्लस द्वेष इज इक्वल टू सांसारिकता, वर्ल्डलीनेस। और जब पुरुषार्थ कर रही है, अब आप मिली, ठीक है, शाबाश, वो तो मिलेगी। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, जो आपके प्रारब्ध में लेकर मिल गई। तो जो बिना चाना के मिले, अगर वो मिली 4 दिनों बाद बिछड़ गई तो अवरमन, ठीक है। 4 दिन बाद टूट गई, ठीक है। लड़का आपके मुकद्दर में था, पैदा हो गया, लेकिन दूसरे महीने वो खत्म हो गया, टाइफाइड हो गया, खत्म हो गया। तो आप कहा, अच्छा प्रभु, आप कह सकेंगे तेरी वस्तु मालिक तेरी। और अगर चाणक से होगी, पिट पिट के मरोगे और अनेकों को पिटा दोगे। फिर पिटने से क्या बेवकूफी का कोई वस्तु आ जाएगी हमारे पास? नहीं, लेकिन रहने का ढंग आ गया, आपको कला आ गई। अमल में हुनर हो तो कहलाए। अब योगी बन जाएंगे, चूंकि आपको तरीका पता लगे कि दुनिया में बाखुशी कैसे रहना चाहिए। तो दुनिया में कामना ही है। कामना बिगड़ गई, किसी ने बिगाड़ी तो क्रोध आ गया उसके ऊपर। अच्छा, कामना मेरी पूरी होती गई, ये हो गया, ये हो गया, मेरा और लोभ हो जाएगा उसके साथ। है कामना ही। कामना पूरी होकर मेरे पास आई और मुझे वो फायदा पहुंचाने लगी तो मोह हो जाएगा। और जब मैं नालायक मन के लोगों के साथ मुकाबला करूंगा, उसकी पति तो कुछ, मेरी पत्नी की तो उसका पति कुछ नहीं, मेरा पति की तो उसके बेटे, तो मुझे अहंकार आ जाएगा। तो मेरे पास तो बहुत सी चीजें हैं भाई, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं। अहंकार है वही कामना, रूप बदलती जा रही आगे आगे आगे। इसलिए दाना आदमी कामना करके नहीं रहता, अपने फर्ज की अदायगी करता।
अपने कर्तव्य का, और कर्तव्य भी जो क्या है हमारी जरूरी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म, वहां हम फिर कर्तव्य कर्म करेंगे जो मिलना। अगर ये रहनी सीख लो भगवान से, मर्जी आपकी, नहीं तो देख लो जैसे जीवन गंदा गुजर रहा है। हम इसलिए यहां आते हैं कि हम अपनी रहनी सहनी भगवान जी के अनुसार बनाएं, अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता, अपनी धारणा महाराज जी के अनुसार बनाएं, बस बेड़ा पार। जब महाराज जी ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि में मनुष्य जाति बनाई, तो मनुष्य जाति में जैसे हमें रहना चाहिए वैसे रहे। उन्हीं से पूछे, दुनिया बनाने वाले, जैसे घर में हम बात बात में पिताजी से पूछते जी ये कैसे करना, पिताजी तकिया कलाम था हमारे घर में, पिताजी हर बात इंक्वायरी करनी, पिताजी ये कैसे, ऐसा कर लो, ऐसा करो, वो तजुर्बा करते। इस तरह हम लोग अपने भगवान से जिन्हें दुनिया बनाई और हमें यहां बनाया भेजा, उनसे पूछना चाहिए था मुझे बुद्धि का प्रयोग कैसे करना, मन का प्रयोग तन का कैसे करना, और मेल मिलाप कैसे करना। मेल मिलाप के लिए भगवान ने एक ही जवाब दिया, आपके सैकड़ों प्रश्न का एक उत्तर, एक दूसरे को करो, मैं आपको फायदा दूं, आप मुझे फायदा देंगे। ये एक दूसरे को करो साजुमंद, आपको लाभ पहुंचाने की पूरी कोई। भगवान कहता मैं वचन देता हूं, भगवान कह रही है इसी से मिलेगा मकाम बुलंद, इसी से तुम मेरे दर्शनों के योग्य हो जाओगे, अर्थात कल्याण के योग्य हो जाओगे, सदा रहने वाली शांति के योग्य। सीख के जाओ मेरे बच्चों, ये गीता जी का निराला और उच्च कोटि का सत्संग है, बहुत निराला और उच्च कोटि का सत्संग है। रब्बा मेरी कोई रीस भी नहीं करता भी कहीं सत्संग गीता जी का चालू कर दे। मुझे बड़ी खुशी हुई कोई महात्मा जी आए और गीता जी सुना रहे हैं। लोग कहते हैं तो 4 दिन के लिए आए थे, वो तो गोवंड गान हो गए। वो कोई रीस तो करो, कहीं हो सेंटर खोलो गीता जी का, कैंट में सेंटर खोलो, रोज गीता जी हो। नहीं लेते, 45-46 वर्ष हो गए किसी ने रीस ही नहीं की थी। ये समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल। रब ने इसलिए कहा है सुन सुनाकर भी, अगर उसने नहीं समझा तो सुन सुनाकर भी गुग्गू बना हुआ होगा। तो हम भगवान आपको हर सुबह शाम मौका दे रहा, हर सुबह, जिसको समझना मुश्किल समझाने की, तो शुरुआत यही से होती है, समझना मुश्किल समझाना मुश्किल। और मेरा मालिक आपको सवेरी शाम गीता जी सवेरी शाम और लगातार इतने वर्षों से क्यों ना लाभ उठाया जाए। और जरा अब लोभ की कहानी सुने, इसने संसार को चला रखा है। लोभ के कारण से मेरी माताओं हो, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, संसार चल रहा है। लोभ के कारण से सरकार, ये संसार आपका जारी है, जरा ध्यान दो। लोभ का अब और मेरे साथ मेरे शामिल, लोभ का मतलब होता है और 4 बार लिख लो, ये 4 सुन लो, और ये तो मैंने ले लिया, अभी मैंने ये भी लेना है, मैंने वो भी लेना है, मेरी नौकरी तो मिल गई, लेकिन जितना मैं पढ़ा हुआ हूं, क्वालिफाइड हूं, उसके मुताबिक तो मिले नहीं, ये तो मिल गई, लेकिन फलानी नौकरी मैंने लेनी है, फलान नौकरी मिल गई, नहीं, ये नौकरी तो है लेकिन इस जगह का मैंने सुप्रिटेंडेंट तो मैंने बनना है। और कोई मुझे जवाब दे आप में से, और क्यों होता रहता है? और क्यों चीज मुझे मिल गई, बस मेरा और क्यों? काका तृप्ति नहीं होती, सीधी बात। अगर अंदर वाले को तृप्ति हो जाए तो और का स्यापा ही खत्म हो जाए। ये और जरूर रहेगा, यह लाखों करोड़ों की बात है ना भगवान जी की। क्या यदि आपको तृप्ति न मिली, तृप्ति संसार के कितने गजब की बात, तृप्ति संसार का प्राणी पदार्थ दे नहीं सकता, चूंकि अधूरी चीज वो होती है जिसमें परिवर्तन आता रहे। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, तर जाओ, अपने भागों की सराहना करके तर जाओ। ये सारी चीजें अधूरी है, हर समय तो परिवर्तन है, हर समय, एवरी टाइम, डे एंड नाइट, इन एंड आउट। अब देखिए क्या परिवर्तन। तो इनमें ताकत ही नहीं कि आपको तृप्ति दे दे, ताकत ही नहीं। तो है ना, अब सारे बेवकूफ बने हुए कि इनसे तृप्ति लेना चाहती, तो और ही खत्म हो गया। अगर यही पता लगे जब और क्यों, जो चीजें पहली मिली है ना उससे तृप्ति नहीं होगी, और ये मिल जाएंगे तृप्ति हो जाएगी। हाय मेरे रब्बा, कोई भी नहीं पूछता, इतनी डिग्री इतनी पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट हो, और पता नहीं क्या क्या हो, कोई नहीं पूछता। जितनी संसार की चीजें पहली, मैं और चाहती हूं, हाँ तो क्या इनसे तृप्ति हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो भी जो चीजें मैं चाहती हूं, जब मैं मांग रहा हूं,
वो जो संसार संबंधी है ना, तो संसार संबंधी जिन्होंने मुझे पहले नमूना दिया है, वही नमूना ही आगे भी होगा, इसलिए वो मन अपना खींच लेते। इतनी सी बात समझ में आ जाए। लोभ का बाप कौन है? लाभ। हाय शाबाश, लाभ से लोभ। हाय कितना, अब कौन बताया कृष्ण भगवान जी के सिवा? इतनी सी बात किसने बताई दुनिया में? लाभ से लोभ। द मोर यू गेट, the more you get, the more the lobe. The more you will become greedy. The more you get, the more greediness. हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा। लाभ से लोभ, चीजें प्राप्त करते जाओ, हाँ आप लोभी बन जाओगे। लाभ से लोभ, लाभ से लाभ मैंने मिलना, प्राप्त होना, जितनी चीजें प्राप्त करते जाओ और क्यों? और फिर मैं भी बता दे, तृप्ति नहीं होती। और इंसान फुल स्टॉप नहीं लगाता कि जब तृप्ति नहीं होनी तो मैं वाइब्रेशन क्यों कर रहा हूं, मैं धक्के में खा रहा हूं। जब हमें पता है कि चावलों से तृप्ति नहीं होती तो हम रोज गेहूं के आटे की बनी जो है चपातियां लेती हैं, 3-4 चपाती आटे के लिए लेती हैं। पता है इससे तृप्ति होनी, तो वाई शुड आई बादर? ध्यान देना मेरी बेटी हो, मेरे बच्चों, मैं बादर क्यों हूं? हम रोज ही गेहूं की खाती है, हो गया चावल मुट्ठी भर, बोलते हम महीनों नहीं खाते चावल, पर कभी हो गया तो मुट्ठी भर खा ली, थोड़ी सी प्लेट ले ली। पता भी से तृप्ति नहीं तो हमारे चावल ही बनते हैं। हाँ, इधर वाले जो है, इधर हमारे भारत के इधर आपके यूपी सीपी, हाँ तो वो चावलों को लेते हैं रोज, पर उसमें पता चीजें वो साथ मछली के टुकड़े डालेंगे और कई चीजें बीच में डाल के अपना आयु बर्बाद करेंगे, तब उनको कुछ तृप्ति हो जाती होगी। हमें पता तृप्ति नहीं होती, हम तो गेहूं के भाई लेनी है चपातियां और खानी है, तृप्ति नहीं होती। चावल की तमन्ना ही कोई, आपके कट्टू भरे रहते हैं, 2-2, 3-3 साल भरे रहते हैं, कीड़े भी पड़ जाते हैं। कहते हैं अच्छा हो गया कीड़े पड़ गए, तो जितने ज्यादा कीड़े पड़ेंगे तो चावल अच्छा गिना जाता है। कमले कहीं के, तो चावल रखने का तरीका सीखो ना, हल्दी लगा के रख दो बाबा, वो और क्या करना है? हल्दी वो आप आजमा लो मरचे मुरचे, तो आपके चावल लंबे समय तक रह जाएंगे। छुट्टी पर तो वो मैं कह रहा था, तृप्ति नहीं होगी तो हमें पता, हम चावल नहीं खाते, इतना प्रयोग नहीं करते, तो लीजिएगा भी, इधर लीजिए। तृप्ति नहीं होती, ध्यान देना, किसकी? हमारे प्राणी पदार्थों को प्राप्त करना, लोभ खत्म, सदा के लिए खत्म। प्राप्त करने, सुनिए मेरी बेटे, लोभ प्राप्त करने की तमन्ना ही खत्म, प्राप्त करने की तमन्ना ही खत्म। हाँ, ये कितना अच्छा जीवन है आजकल के जमाने में, जिसमें प्राप्त करने की तमन्ना ही कोई नहीं। पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, ये तो भगवान कह रहे हैं तुझे काम करना है, ये नहीं कहा निष्क्रिय हो जाना। निष्क्रिय का क्या है विपरीतार्थ? सक्रिय। हमें निष्क्रिय नहीं होना, बल्कि क्या होना है? सक्रिय, एक्टिव, स्मार्ट। एक्टिव को बोलते हैं अपनी भाषा में सक्रिय। हम सक्रिय जीवन गुजारेंगे, एक्टिव जीवन गुजारेंगे, निष्क्रिय नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन कोई लोभ नहीं है, पुरुषार्थ है हमारा, हम पुरुषार्थ करते जाएंगे। ये जीवन, इसमें भक्ति कितनी शानदार होती है, कितनी जल्दी वो भक्ति की मंजिलें तय कर जाएगा, जिसके जीवन जो सक्रिय तो है लोभी नहीं है। पहले तो मन मानेंगे ही नहीं, सक्रिय तो है पर लोभी नहीं। हाय हाय, सक्रिय तो है पर लोभी नहीं, उसके मन में लोभ कोई नहीं। जिसके मन में सक्रिय तो है पर लोभी नहीं, हाँ, उसके लिए क्या क्या कहा जाए? जो मिल जाए लेकर वही। सक्रिय तो है पर लोभी नहीं, एक शब्द बोलो, संतोषी। संतोष थे चाचा का पुत्र है, वो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव बोलो, संतोषी। क्या है वो? संतोषी। सक्रिय तो है पर लोभ नहीं, मतलब वो संतोषी है। जो भी संतोष का मतलब क्या? संतोषी मतलब जो मिल जाए, यद इच्छा लाभ संतुष्ट, भगवान ने कह दिया है। वो उनको जो मिल जाए, एक कख मिल जाए, लाख मिल जाए, ठीक है दाता, मुझे लाखों करोड़ अपनी भक्ति दे दे मुझे, और भक्ति में मुझे लगा दे, तो फिर जो मिल दे मुझे लाखों करोड़ों इसी में है, चाहे थोड़ा दे ज्यादा, उधर ध्यान ही नहीं थोड़े ज्यादा पर, उसका ध्यान तो अपने मालिक पे रहता है। भगत का मन तो अपने भगवान में लगा रहता है। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों, पकड़ लो। अभी गीता जी के बात को छोड़ने योग्य, ये कह नहीं योग्य कि इसको पक्का कर लेंगे, शेम
नहीं, सुना और अपना बना लिया, सुना और अपना बना लिया, बस सीधी बात। संतोषी हमने पुरुषार्थ किया, कोई लोभ नहीं। कितनी बात है, अब लोभ करने पर कितना आपको टट्टू बनना पड़ेगा, गधा की तरह समाज में मेहनत मारनी पड़ेगी। दफ्तर में काम करके आओ, फिर प्राइवेट भी दो। ये लड़कियां पता नहीं क्या कर रही हैं, तबाह कर रही हैं। उधर पढ़ा के आई, घर में ट्यूशन रखी हुई है। क्यों सेहत तबाह करती है बेटी? उधर पढ़ा के थोड़ा पढ़ाए, उधर आजकल स्टूडेंट ही ज्यादा। हमारे वक्त तो होते स्टूडेंट 29 या 30, और आज मैंने सुना 49-50 का सेक्शन होता है एक। तो अपनी सेहत तबाह, धन ही सब कुछ छोड़ा है। धन नहीं, धन को हम अपनी भाषा में लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मीपति। हमारे जीवन में नारायण सब कुछ है, जिनके चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई पलटती रहती है। पलोटित, पैर दबाना, आहा पलटना, वो चरणों को पलटती रहती है, गुड। वरना भक्ति नहीं होगी। जो लोभी है सारा टाइम संसार में लगा देती है, हर चीज के लोभी है। एक कमीज से मेरा क्या बनेगा, 2-3 होनी चाहिए, 2 साड़ियों से क्या बनेगा। हालांकि शादी होती है, कितनी साड़ियां मायके की ओर से, उनकी ओर से, अपने ससुराल की ओर से मिलती हैं। फिर भी जिसको देखेंगे संसारी, आप लोग नहीं, आप में संतोषी है। मैंने अपने शरीर ही ढांपना है, मुझे क्या करना है, चल मुझे क्या लेना है। कितनी भक्ति और कितना मन एकाग्र रहेगा, कितना मन एकाग्र। लोभ में सबसे ज्यादा क्या है, हानि। लोभ की वृत्ति में सबसे ज्यादा हानि क्या है? बहुत अच्छे, बाई हो कर बाई करो, येन केन प्रकारेन। लोभ में जिद हो जाती है कि ये तो चीज मैं लेके छोड़ूंगी, ये पदार्थ तो मैं लेके छोड़ूंगा। वह मोया बड़वा, इंसान जिद्दी हो जाता है, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, ऑब्स्टिनेट। हाँ, और जिद में नाना प्रकार के पाप होती है। लोभ सब पापों का हाय हाय हाय। अब ये महाराज जी की सिवा कौन बताएगा? लोभ सब पापों का बाप। लोभी आदमी क्या क्या नहीं गुनाह कर, कोई जिद्दी जो हो गया, अरे मैं लेनी है, ये तो मैं जरूर लेके छोड़ूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं लूंगी। पाप, आप क्या करोगे? पाप किसे कहती है? अनुचित कर्म। पाप किसके कहेंगे? अनुचित कर्म, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज। और ये भी इंसान कमले को पता कि अगर मैं इम्प्रॉपर एक्टिविटीज करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। सुख तो हमेशा मिलता है उचित कार्यों से, जैसे फूलों से सुगंधी आती है, उचित कार्यों से सुख मिलता है। आज का इंसान अपने जिद के कारण से अनुचित कार्य करके चीजें लेता है, तो क्या होगा? दुख पाएगा, बहुत दुख पाएगा। सुनो मेरे नेक जीवो, हो मेरी नेक 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 बेटियों, अनुचित तरीके यानी पाप कर्म करके तो पाप से मुझे सुख मिलेगा? कभी भी नहीं, कोई भी नहीं सोचता। पाप से धन कमा रहे हैं, पाप से शादियां कर रहे हैं, पाप से बच्चे बना रहे हैं, पाप से आए पतिदेव को विश्वासघात कर रहे हैं, अपने दोस्त के विचार से सुख पाएंगे? कभी हो ही नहीं सकता, कभी ये बात बनेगी नहीं। सुख तो वही पाता है जो उचित कार्य कर रहा है। और मैं आपके मुख से सुन के खुश होना चाहता हूं, उचित कार्य कौन करेगा? उचित कार्य कौन करेगा? केवल भगवान का भक्त। क्यों? दूसरा आदमी कामना के अधीन होकर मैंने अभी का जिद्दी होता है, हाँ वो पाप कर्म करेगा। जिद इंसान से नाना प्रकार के पाप करवाती है, क्योंकि लाभ से लोभ होता है, और लोभ नाना प्रकार के क्या कहलाता है? पाप। लोभ पाप का बाप है। लाभ लोभ का बाप है, और लोभ का बाप है पाप। नाना प्रकार के पाप होंगे। एक भगवान का भक्त है जो बिल्कुल उचित कार्य करता है, भूखा मर जाएगा, उनको पता है अनुचित कार्य का परिणाम तो दुख, और मैं जो कार्य कर रहा हूं सुख के लिए कर रहा हूं, और कर रहा हूं किस तरीके से? अनुचित तरीके से मैं दुख पाऊंगा। कितनी बुद्धि खुल जाती है गीता जी को समझने से। आजकल सारे अनुचित कर रहे, सारे चारों तरफ अनुचित अनुचित अनुचित, सब अनुचित। भी लड़की देखने आए हैं तो क्यों पड़ोसियों की टीवी रख ली भी? हमारे पास तो काली टीवी है, रंगीन टीवी है। जरूर जरूर हम सजा देते हैं तुम्हारे घर में,
और बड़े फ्रिज छोटी आपके पास, जरा बड़ी फ्रिज आजकल निकल आई है, वो बड़ी फ्रिज रख लेंगे, आज के दिन दे दो, ले ले, जरूर ले जा जेवर उससे। आजकल जमाने में देखो कितना, अब ऐसा आपने नलायकी की लड़की वालों ने, तो आगे इतना तो दहेज नहीं दे सकोगे, हो गए अनबन, दहेज तो इधर दिया नहीं जाएगा। तो सारे है ना ये सारे अनुचित कार्य, चारों तरफ अनुचित कार्य, चारों तरफ अनुचित कार्य। शाबाश, नहीं, भगवान का प्यारा नहीं करेगा। भगवान का प्यारा अंदर बाहर से एक जैसा होता है, तो अंदर बाहर से जो एक जैसा है, क्यों ना मालिक खुश हो जाए। आजकल शायद लाख कहूं, लाखों में एक इंसान जो अंदर बाहर से एक जैसा हो, लाखों में एक नारी अंदर बाहर से एक जैसा, कोई छल नहीं, कोई वल नहीं, कोई कपट नहीं, कुछ नहीं। ये कौन होगी? भगवान की प्यारी, अंदर बाहर से एक जैसी, भगवान की प्यारी। जो भगवान का प्यारा होगा, कोई किसी को शो नहीं करना, कुछ उसे पता है अनुचित कार्य करने से दुख मैं नहीं पाना। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, ये उसके बात गहरी उतर चुकी है। देखते जाओ कितनी भक्ति बढ़ गई अगर इंसान के पास बेवकूफी से लोभ ना आए, वो लोभी ना हो। लोभ भी पुरानी गोभी काम करती है, उनके बेचैनी होती है, बेकरारी मन में होती है, तो क्या जाप करेगा। और बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, बुद्धि किस में होती है? दुविधा में होती है, तो मारे गए बुरी तरह। बुद्धि दुविधा में, मन चिंतित, और तन क्या हो गया? तन क्या है? शिथिल नहीं है, चूर है, थका हुआ है, मारा गया इंसान। एक लोभ ने तीनों स्टेशन खराब कर दिए। एक लोभ की वृत्ति ने तीनों स्टेशन, हमारे पास केवल 3 स्टेशन है, बुद्धि, मन और तन, ये तीनों ही बिगड़ गए। और संतोषी, हाय, संतोषी के तीनों स्टेशन इन ऑर्डर, नॉट आउट ऑफ ऑर्डर। इन ऑर्डर वाला इससे इन ऑर्डर रहते तीनों स्टेशन। बुद्धि बिल्कुल टिकी हुई, मन बिल्कुल निश्चिंत, और तन बिल्कुल ढीला, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ उससे चिंता करके या कामना करके कर्म किया ही नहीं। उन्हें उसके सामने कामना नहीं थी, उसके सामने कर्तव्य था कि ये कर्तव्य मैंने करना है, बस कोई कामना नहीं। तो कितनी भक्ति की, यही से अनुमान लगा लो कितनी भक्ति कर गया जिसको तीनों स्टेशन ठीक है। और संतोषी के ठीक रहती है, लोभी के नहीं। लोभी बेचैन रहेगा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। हर एक में ये गुण आ जाना चाहिए, संतोष, बिल्कुल संतोष। पुरुषार्थ किया, आगे जो मिल जाए लेकर वही, शाद भगवान ने कहा है, प्रसन्न रहता है, जो मिल जाए, कख मिल जाए, लख मिल जाए, संतोष। जरूर ये पकड़ लो, आप हर समय जॉब कर सकोगे, हर समय आपका मन भगवान में लगा रहेगा। बड़े गुण है संतोष के अंदर, और सारे अवगुण छिपे पड़े हैं लोभ के अंदर। लोभी आदमी कौन से पाप नहीं कर लेगा, और संतोषी आदमी कितने प्रकार के शुभ कर्म कर जाएगा। इसलिए हर एक में कुट कुट के भरा होना चाहिए। क्या? संतोष। पावर ऑफ, अंग्रेजी में क्या बोलूं, पावर ऑफ कंटेंटमेंट, पावर ऑफ कंटेंटमेंट। हर एक भर लो अपने मन के अंदर, ये पावर है, दैवी पावर कहनी चाहिए, डिवाइन पावर ऑफ कंटेंटमेंट। दैवी शक्ति है संतोष के अंदर, और भर लो कि बस ये सदा के लिए संतोष मेरा हो गया, ये गुण सदा के लिए मेरा बन गया। अब ये छोड़ने योग्य बातें हैं, या ये हम पेंडिंग कहें कि कर लूंगे, नहीं, अभी ये बात मेरी हो गई, ये मजा आ गया, इसको मैंने अभी अपना लिया। ये हर एक मेरी यहां उपस्थित मैया, बेटी, बुजुर्ग और भाई, अगर भगवान ने गीता जी का मौका दिया है तो हम पेंडिंग ना करें। महाराज जी के फरमान को सिर्फ मैं ही चटाट करके न जाऊं, आप सारे चटाट करके जाओ। अभी नहीं तो, बड़े प्रेम से, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नींद में अपनाओ, तो फिर मैं भगवान की वाणी कभी नहीं अपना पाऊंगा। क्योंकि अब जो कौन कर रहा है, मन कहे अपना लूंगा, तो ये नालायक 10 दिनों के बाद भी कहेगा अपना लूंगा। गा गी करने वाले कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते भक्ति मार्ग के साथ, याद रखना, भूलना नहीं। गागी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं है। कितना अच्छा महापुरुष कह के चले गए, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अगर नाउ नहीं में मैं अपने आप को अपना तो नेवर, फिर कभी नहीं अपना, अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन का शानदार आदर्श बना लो,
कि भगवान की बात अभी नहीं तो कभी नहीं। वो कमलिया हो, पगलिया हो, किसी शरीर के साथ, आदि पुरुष के शरीर के साथ प्यार हो जाता है, तब भी वो कहते हैं अब आप कब आओगे, जब आप बुलाओगे। वाह, वो मैं तो समझता था कि एवर रेडी तो सेल होता है, तो मुझे तो और पता लगा कि नारियां भी एवर रेडी हैं। वाह, वो तो बैटरी के सेल होते हैं एवर रेडी। अब आप कब मिलोगे, जब आप बुला लोगे। बस जब मैं बुला लूंगी, हर समय सैंडल पा के बैठी है। नहीं, अगर नारियों इतना प्यार कर सकती है तो भगवान के फरमान के साथ देर लगाए नहीं। समझ आ गई, इसमें मेरा कल्याण है। अब इसमें कोई भी जरा भर भी हम लत्तो लाल नहीं करेंगे, फौरन अपना लेंगे। ऐसे व्यक्ति फिर जन्म लेके नहीं आएंगे जो पेंडिंग, जो धार्मिक बातों को पेंडिंग नहीं करते, जो धार्मिक बातों को स्थगित नहीं करते, भले तुले पड़े हैं अपनाने के लिए। जैसे फायर ब्रिगेड के स्टेशन पे कभी जाना मेरे कहने पर, आप भी कोई मौका लगे, हाँ सब चीज पहनी हुई है, बूट तू सब रेडी, और लेटे हुए चार तख्त पोष के ऊपर। जब कभी घंटी बजे और बस भाग लेंगे। उनको देखा करो, अपनी ड्यूटी 7-8 घंटे गुजारती है, 6 घंटे शायद उनकी ड्यूटी होती है, तो बिल्कुल सारे लैस होती है, सब चीजें पहन के ही कोई चीज खड़े होकर खाती है। पता नहीं कब टेलीफोन आ जाए, आग लग गई, आग लग गई, हाय हाय आग लग गई, भाग पड़ेगी उसी वक्त कोई चीज खाते तो मैं छोड़ देंगे। इस तरह हम लोग को हमेशा तैयार थे, भगवान ने ये चीज कहा है, बस आई एम प्रिपेयर्ड। जस्ट लाइक द ऑफिस ऑफ या ऑफिसर्स ऑफ फायर ब्रिगेड, जैसे दमकल वाले कर्मचारी हर समय तैयार रहती हैं, इस तरह हम भी भगवान जी के वचनों को अपनाने के लिए हर समय तैयार। तो ले गया बाजी जो मेरी बेटी। इस तरह सत्संग में होता नहीं ऐसे, अब तो कोई सुनेगा नहीं, नींद आ गई, अपनाने को तो बहुत बड़ी दूर की है। यहां एक आदर्श कैम कर लो कि महाराज जी ने मौका दिया गीता का, अपनाएंगे, जरूर अपनाएंगे, अपनाएंगे, रंग लाएंगे और अपने इष्ट देव में समा जाएंगे। अपनाएंगे, रंग लाएंगे और भगवान में समा जाएंगे। क्योंकि अपनाने वाला ही तो समा जाता है ना। बस अपना बना लो। नारी का चूल्हा है, आप गृहस्थ आश्रम में है मेरे सज्जनों, अपना लो, फौरन अपनाने का, मैंने संतोषी बनना है। ये बात अभी ले लो तो लोभ का बेड़ा गर्क, लोभ की जड़ कट गई, लोभ भस्मीभूत हो गया, जिससे संतोष को अपना लिया। जिसके हाथ में टार्च है, अंधेरे का बेड़ा गर्क। चाहे वो आधी रात को बलदेव नगर में जा रहा है, फ्रॉम सिटी टू बलदेव नगर, तो रास्ते में अंधेरा नहीं होगा। जितना वो जाएगा कोई रोशनी भी यहां पहुंची, फिर अब वहां तक कोई रोशनी, फिर आगे यूं बलदेव नगर तक पहुंच जाएंगे। तो जिसके पास संतोष है उसका बुद्धि, मन और तन क्या शिथिल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित। अपना पुरुषार्थ किया, कोई हम अब नॉर्मल नहीं होंगे, न हमारी बुद्धि अब नॉर्मल होगी, न मन अब नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल को मैं अपनी भाषा में क्या बोलूं? सामान्य। कितना प्यारा शब्द है, राष्ट्रभाषा के शब्द कितना अच्छा है, सामान्य। असामान्य नहीं होगा। अब सामान्य रूप में बुद्धि हो तो और क्या चाहते हो? सामान्य रूप में मन हो, सामान्य रूप में हमारा तन हो। भक्ति में है ना बाधा, लोभ, और आज एक एक जीव लोभी बना बैठा है, हर रूप में लोभी है। खाने में लोभी, पढ़ने में लोभी, नौकरी में लोभी, शादी करने में लोभी। नारियों के पास तो लोभ बहुत ही ज्यादा होता है। बुरा न मानो, मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं, मैं तो एक दादा हूं आप सबका। आप में लोभ नर की अपेक्षा ज्यादा गए। क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं, अपनी मां को जाके पूछ। है जिसने पैदा किया आपको शनिवार को, पूछ अपनी मां से। शनिवार तो पैदा हुई थी, है मंगलवार मरेगी ना बाबा। आप में संतोष, आप में लोभ ज्यादा होता है। क्यों? केवल जवाब ये आता है कि मन नरम है, आपका मन सख्त है, आप में लोभ ज्यादा नहीं हो सकता। हैरान हो जाओगे, 80% लोभ नारी में होता है, 20 नर में होता है। ओए 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 लगे बाजी। 80% यानी 80%, और तो आपको में 20% होता है सिर्फ। चूंकि मन बहुत सख्त है, आपको चिंता, इनको चिंता लग जाएगी, रात को नींद ही नहीं आएगी, और आप मिल गई चल, नहीं तो ना सही, आप यूं टला जाते हैं, मन पे ऐसा नहीं होने देते। और आप कभी कह ही नहीं सकती, नहीं तो ना सही, नहीं क्यों नाक नहीं सीखे, नाक कटिंदी है तो कान पे कटिंदा है, तो मैं किस तरह का बना ले। लोग ज्यादा
हर काम में आप बढ़ी हुई है लोभ में। ना बेटी, अब इसमें बढ़ जाओ भक्ति में। भक्ति में आगे निकल जाओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों और मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, निकलो। पुरुषार्थ करें, संतोषी होगा। हो अंदर से संतोष। पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाता है वो ठीक है। तब मन क्या होगा? बैलेंस्ड, यानी संतुलित। संतुलित मन ही इस मार्ग में उन्नति कर जाता है। कभी ना भूलना, कभी ना खोना। संतुलित मन ही भक्ति के योग्य है। और अगर संतोष नहीं होगा तो तुम मन को संतुलित रखो कैसे? कैसे संभव होगा मेरी बेटी के मन को बैलेंस अनबैलेंस ना होने दे? संतोष में इतनी ताकत है कि हमारे मन को बनाए रखेगा। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मिल गया ठीक है, मिल गया, नहीं मिल तो ना सही। हमारा उधर ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो रहते हमारे मालिक में। ये बाधा ये तीनों, आज तीसरा दिन हो गया इसके ऊपर समझाते हुए। किसमें? भक्ति मार्ग बाधा। क्यों बाधा? कोई बताए? काम क्रोध लोभ क्यों बाधा बन जाती है? सीधी बात, मन का संतुलन नहीं रहता। माइंड बिकम्स अनबैलेंस्ड। तो जिसने भक्ति कमानी थी वही संतुलन खो गया। तो भक्ति चाचा कमाएगा आके, भक्ति कोई और दूसरा सब्जेक्ट आएगा ना। सब्जेक्ट एक ही होता है, सब्जेक्ट इज वन। उसी के अनुसार आगे चलती है लाइनें लूने और ये वो। आहा, जो सब्जेक्ट तो लग गया किसी और बातों में तो भक्ति नहीं होती। भक्ति मन अनबैलेंस हो जाता है, ये याद रखना। और जिसने संतोष अपना लिया, माइंड ऑलवेज बैलेंस, संतुलित मन। आहा, दिल के, देखिए क्या कहते, दिल के तवाज़ुन का है नाम समत्वम योग उच्चते। ऐसी तो हमारी लबों पे शब्द भगवान जी के ये जो ऐसे है ना, ये क्या है? सूक्तियां है, लोकोक्तियां, सूक्तियां। समत्वम योग उच्चते, जिसका मन समता में रहता है इसी को योग है। वो योगी के, वो योगी है। अपने मन का संतुलन बिगड़ने नहीं देता, लेकिन संतोष उसके पास होता है। उसे पता है कि संतोष से सुख मिलना है। लोभ से तो नाना प्रकार के दुख ना चाहने पर भी मेरा मूली कुतरा करेंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये कोई बताए, समझाए, वरना सारे देखो लोग जिधर भी नजर मारोगे लोग भी जो रब दे रहा है उसमें संतोष नहीं करना, बल्कि अपने को बेचैन बनाना, बेकरार बनाना। धक्के खाते, मेरी बेटी लोभन बन गई, दो गाड़ियां बदलती हो, तो नौकरी करने गांव के लिए जाती हो, फिर टाइम खत्म हो गया, सड़क पे खड़ी रहती, शोभा देती बेटी, सड़क पे खड़ी हो, बस आनी हो, पहले ही कंडक्टर कहता आ रहा कोई सीट नहीं, कोई सीट नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो, शानदार सड़क की शान बढ़ाए रखो। ऐसा कितना बुरा हाल नारी ने अपना कर लिया। सड़क पे खड़ी है, दूसरी बात आई, दूसरी बात में बड़ा जबरदस्त रश है और अंदर कहां जगह लोगी? अब मैं क्या करूं? और खड़े कौन है? आगे पीछे सारे नर खड़े हैं और बीच में कहां जगह बनाएगी? आए मैं मर गई, आए मैं मर गई। मर्दी मुंह से कहती है मर जाना एक बारी है, मुंह से बोल देती है आए मैं मर गई, आए मैं मर गई। कितना बुरा हाल बसों में होता है। प्रत्यक्ष रूप में देखो गाड़ियों में, प्रत्यक्ष रूप में देखो आपने चंडीगढ़ के स्टेशन के ऊपर जब वो दफ्तरों में जाती है, ये जो 9 बजे गाड़ी जाती है, प्रत्यक्ष रूप में देखो ना जाके कितना रश बुरी तरह। और वो सुखदेव है कोई, वो कोई है क्या ध्रुव प्रहलाद नहीं, एन ऑर्डिनरी मैन, उनके बीच में आप खड़े होते हो। कितना बुरा हाल। ये सारा किसने तबाह किया? लोभ ने तबाह कर दिया। आओ हम लोग तो भक्ति कमाना चाहती हैं, हमारे लिए अनिवार्य गुण है संतोष। कर्तव्य कर्म किया, आगे जो मिल जाए लेकर वही शाद है। भगवान ने शाद कहा कि इस तरह रहने वाला हमेशा मन को शाद रखेगा, ना शाद नहीं होगा, हमेशा उसका मन संतुष्ट रहेगा। मेरी देवी वो असंतुष्ट नहीं हो सकती, हमेशा मन प्रसन्न गदगद, उसका मन बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल शांत। अगर किसी में नहीं है तो मेरे भगवान की और मेरी गीता की कसम अभी संतोष के गुण मन में रख लो। अगर आप देखते हैं कि मेरे में संतोष की कमी है तो कमी कहते कहते कमी दूर हो जाएगी, उल्टा कमी कहते कहते कमी बढ़ जाती है। जिसको आप बार बार कहोगे वो आप में धस जाएगी, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान का पहला नियम क्या है? जैसा सोचोगे वैसा बनो, एज यू थिंक सो यू बिकम। ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर है। जैसा सोचोगी वैसा बनोगे।
है, हर एक को पता होना चाहिए कि तो फिर अपना सोचना अच्छा कर लो ना, उल्टा पुल्टा क्यों सोचते हो, शुभ क्यों ना सोचे, क्योंकि बार बार वही सोचेंगे उसका ही प्रभाव हमारे मन पर पड़ता जाएगा। बार बार वही सोचा तो मन में प्रभाव पड़ गया। हम बार बार शुभ सोचेंगे तो हम शुभ बनते जाएंगे, अच्छे बनते जाएंगे। भक्ति में जबरदस्त बाधा लोभ। केवल पुरुषार्थ कीजिए मेरे सज्जनों, और खासकर जितने भी यंगस्टर्स आए बैठे हैं, जितनी यंग बेटियां आई बैठी हैं, पक्का कर लो कि मैंने पुरुषार्थ करना, बस आगे भगवान पे छोड़ दिया। जो मिलना है, क्या मिलना है, जो प्रारब्ध में है, आयो रब्बा बोल बाबा बोल, पुरुषार्थ तो मैंने किया, क्या मिलना है, जो प्रारब्ध में भगवान ने पहले लिख दिया वही मिलना है। रत्ती बढ़े न मासा घटे, मिलना वही है। पहले बनी प्रारब्ध और पाचे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। ओ तुलसी, ओ हुलसी दे मान का नाम था हुलसी, ओ हुलसी दे पुत्र तुलसी, चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। क्योंकि तेरी प्रारब्ध तो भगवान ने पहले बनाई है, शरीर तो बाद में प्रकट हुआ है। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। आपने भगवान का भजन करें। हर एक मेरी बच्चे जो मुझे दिखाई दे रही हैं और जो इधर दिखाई दे रही, सब हम पूर्ण रूप से संतोषी बन जाए, पुरुषार्थी बने, लेकिन आगे जो मिल जाए, बस जो मेरे रब दे दे, संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। आहा, हजारों मर गए कारू से बढ़कर, खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, इश्क भक्ति की दौलत। खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, अरे मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, हमें लाखों करोड़ों है इसी में। मालिक देना चाहता है तो हमें अपनी भक्ति का वरदान दे दे, हमारे लिए यही लाखों करोड़ों है। लाखों करोड़ों करने ही क्या है, हम लोग 4 फुलके खाने और आपने देने प्रारब्ध में लिखे हैं। एक सब्जी दी कटोरी, चाहे दाल दी कटोरी, तो चाहे किसी कटोरी हो, और 4 फुलके, और रब ने देने। चूंकि रब अपना 1000 नामों में एक नाम रखवाई फिरते हैं, क्या, अन्नदाता, अन्नदाता, अन्नदाता। वो तो हमारे अन्नदाता है, कभी ना चिंता ये करो। पुरुषार्थी तो हम है ही, अगर हम आलसी होते तो कभी नहीं आते, हम पुरुषार्थी हैं। और प्रभु देती गए भोजन उसको भी, वो जो कीड़ा रहता काठ में गए, फिर चिंता कारत गए करनी, जब डोरी उनके हाथ में गए। वाह महापुरुषों वाह, कितना अच्छा कह के चले गए। प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में गए, फिर चिंता कारत है करनी, जब डोरी उनकी। ओ हमारी तो अन्नदाता की डोरी तो भगवान के हाथ में है। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, सुबह शाम भी न बोले, देते गए देते गए, देते थे देते रहेंगे, देते गए देते थे देते रहेंगे। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, देते गए देते थे दे रहे देते रहेंगे। देन वॉय बरी, क्यों अपने तवाज़ुन को खराब करे, क्यों ना फिर संतोषी बन के भगवान का भजन करके आगे निकल चले, आगे अपने आप को बढ़ता हुआ देखे। ये गुण हम सब में होना चाहिए। इससे हमारी हम भक्ति के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर लेंगे। जबकि जहान इसके उल्ट जा रहा है, क्या लोभ 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 मिलेगा तो फिर वही जो प्रारब्ध में है, तो लोभ करने के फायदा क्या हुआ, मूर्खता। किसी ने लोभ किया तो होगा क्या, मिलेगा तो उतना ही जो प्रारब्ध में है। किसी ने बेईमानी की, यारी की, धन अनुचित तरीके से कमाया, हाँ लाखों रुपया लड़की पर लगाया, लड़की विधवा होकर आ गई,
बात रहा तो वही जो हमारे प्रारब्ध में था। हाय, आपको गंदी बीमारी निकल आई, आपने 2.5 लाख रुपया लगा दिया बीमारी पर। ये 2.5 लाख क्या था? बेईमानी का था। आपके पास तो वही रहना जो आपके प्रारब्ध में है, बाकी तो सब निकल जाएगा। बेशक लोभ करके पाप का भागी बन जाओ, रहेगा वही। वरना हमारे देश के चोटी के ऋषि क्यों कह के जाते, दूध का दूध पानी का पानी, और गुजरी बेच के पछोतानी। दूध में पानी डालती थी, फिर क्या हुआ? जो पानी वाला रुपया था वो दरिया में चला गया, जो दूध वाला था वो उसकी झोली में रह गया। बाकी बंदर उठा के ले गए। बंदरों ने कहा चने हैं, उन्होंने थैलियां खोल ली, और दरिया नदी बह रही थी, वो उसमें चला गया। 2 थैलियां रह गई उसके पास जो उसके दूध की कमाई थी। कहावत मशहूर हो गई, दूध का दूध पानी का पानी, और गुजरी बेच के। गुजरी कौन होती है? दूध बेचने वाली, गवालन। गवालन उसके बाद तो वही रह गया जो उसका दूध का था, पानी का था, पानी में चला गया। हमारे पास तो वही रहेगा क्या जो हमारी प्रारब्ध में है। लाख इंसान बेईमानी करके पाप का भागी बन गए, रहेगा वही। क्या रहेगा? पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना। विषाक्त ब्लैक मार्केट करके जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले। लड़के की शादी पर 4 लाख रुपया लगा दिया, बेईमानी का था, 2 नंबर का रुपया था। अब बड़े शान से बड़ी इज्जत ली, बड़ा कुछ किया, ये वो। पत्नी आई, हाँ 2 महीने मेरी बनी, मुकदमा चला, 6 साल हो गए मुकदमा करते हुए, कितने लाखों रुपया लग गए मुकदमों में। रहना तो वही है जो प्रारब्ध में, प्रारब्ध से ज्यादा तो रह नहीं सकता। फिर क्यों इंसान बेईमानी करे? क्यों भगवान की नजरों में गिर के आगे नरक का भागी बने? रहना तो मेरे पास वही है जो मेरे प्रारब्ध में है। कितनी विचार करने योग्य बात है, कितना घर में गोष्ठी लगाकर सोचने की वाली बात है। रहेगा तो वही मेरी सरकार जो आपके प्रारब्ध में है। बाकी जो अनुचित तरीके से आप कमाई कर रही है वो नहीं रह सकता, रहेगा ही नहीं, वो येन के प्रकार निकल जाएगा। फिर क्यों ना हम अच्छे कर्म करके भगवान के प्यारे बन के अपनी भक्ति को 4 चांद लगा दे। गुड, बड़ी बात है क्या लोग भक्ति में, क्यों हमारे मन के संतुलन को खराब कर देता है लोभ। चूंकि लोभ सब पापों का बाप है, इसी से नाना प्रकार के पाप होते जाएंगे। और अब पाप से क्या होता है? मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, बेकरारी पैदा होती है। पापों से नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, पापों से मन हलचल में पड़ जाता है। और सियाने बने, और मेरे सज्जनों हम सारे रल मिलकर सियाने बने। सियाना बना रहे हैं हमारे भगवान कृष्ण, हमारे प्रभु जी, हमारे नारायण जी हमें सियाना बना रही है। कैसे बना रहे हैं सियाना? अपना ज्ञान दे करके। ओ कुर्बान हो मैं कुर्बान, अपना चोटी का अनुपम ज्ञान दे के हमें सियाना बनाई जा रही। उस ज्ञान की कदर करो, अपना बना लो। जैसे आज मैंने आपको झांकी दी, लोभ की कहानी सुनाई ना, हम तो संतोषी बन के अपनी भक्ति कमाते रहेंगे, क्योंकि भक्ति कमाने वाला मन है और मन हमेशा शांत रहेगा। संतोषी का मन शांत, लोभी का मन क्या किसमें? टेंशन में। जो ये शब्द आपने निकाल लिए, टेंशन, ये लोभी के मन होते हैं। और की बीमारी जिसको लगी हुई है, और ये हो गया, और ये मिलना चाहिए, ये मिल गया, और ये मिलना चाहिए, ये मिल गया, और ये मिलना चाहिए, खाएंगे धक्के। जिनके मन बेचैन रहती हैं उनके लिए क्या होता है? ना खुदाई मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो किसी के शरीर को अपना बना सके और ना भगवान को अपना बना सके, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आदमी कहीं का भी ना रहा जब इस तरह अपने आप को बिगाड़ता रहता है। आहा, ना मेरे बच्चे, ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आहा, अपने आप में मस्त। पक्का अभी कर लो कि मैंने संतोषी बन जाना। बिल्कुल बन गई, बन क्या जाना, मैं तो बन गई। दुविधा में दोनों गए, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम बड़े बूढ़ों से, दुविधा में दोनों गए। माया मिली ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। माया मिली अर्थात लोक, और ना राम परलोक, यानी माया मिली न राम, न लोक के रहे न परलोक के रहे। बिल्कुल भी नहीं। अभी पक्का करके आपने जाना है, अभी पक्का करके कि मैंने संतोषी बन जाना है। बस बन गया, मैं सदा के लिए संतोषी बन गया। पुरुषार्थ करूंगा
पुरुषार्थ करता हुआ मैं अपने भगवान को दिखाई दूंगा, लेकिन सीने में मेरे क्या होगा? संतोष। सीने में मेरे क्या होगा? सब्र किनायत। सीने में मेरा क्या होगा? पावर ऑफ कंटेंटमेंट। पावर ऑफ कंटेंटमेंट आहा मेरे सीने में होगा। आखिर में कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी चोटी के कवि हुए हैं, उनसे मैंने बड़ा फायदा उठा रहा हूं। कवियों से मैंने बड़ा लाभ उठाया, चाहे उर्दू की थी, चाहे फारसी की थी, चाहे अंग्रेजी की थी, और चाहे हमारे अपनी राष्ट्रभाषा की थी। बहुत लाभ उठाया। खुद ही कवि बन चुका हूं। उन कवियों से प्यार करता करता उनका ही प्रभाव मेरे पे पड़ गया। अब कितना अच्छा कहा, हाय कितने गजब ढा गए। ये कहते पता नहीं कितने दिन में मेरे शरीर रोंगटे ही खड़े रह गए इसी को पढ़कर। आए हाय, आहा आहा आहा। क्या ये लोभ संतोष करे किस तरह, ये अगर लोभ आ गया तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? लोभ संतोष करे किस तरह, दृष्टांत लो कि छलनी में पानी भरे किस तरह। छलनी, छान जिसमें आटा छानते हैं, तो उसको आप टब भरे हुए टब में से 7-8 बार गुजारो, पानी भर जाएगा, वो तो पानी निकल जाएगा। हाय, ये लोभ शेर करे किस तरह कि छलनी में पानी भरे किस तरह। छलनी में बड़े छेद होती है। लोभी तो कई कॉमन है, वासना राग द्वेष लिए फिरता है, तो कहां वो संतोष, कहां वो शांत होगा? अशांत बेचैन होकर मरेगा। जिंदगी में बेचैन रह गए, जैसे आम आदमी देखेंगे। लोभ शेर गिरी संतुष्ट करे किस तरह कि छलनी में पानी भरे किस तरह। जाके विचार करना, गहराई में उतरना और सदा के लिए इस संतोष रूपी चोटी के गुण को अपना बना के अपने अंतःकरण में रख लो। पूरा इंसाफ होगा भक्ति मार्ग के साथ। ये कहा कि आज पूरा कर दिया मैंने। क्या 3 बड़ी बाधा है भक्ति मार्ग में, कामा, क्रोधा तथा लोभ। नरक के ये 3 द्वार भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में कि ये नरक के 3 द्वार है, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। हार्दिक आशीर्वाद।